तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद है आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो आज हम डाइलेक्ट्रिक पर ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे कि ससेप्टिबिलिटी होता क्या है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक में ससेप्टिबिलिटी होता क्या है उसका डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है। तो द पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन में पढ़ा है कि जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर चार्जेस इंड्यूस होते हैं। ठीक है, बाउंड चार्जेस इंड्यूस होते हैं। ठीक है, जो फ्री नहीं होते लेकिन उसमें इंड्यूस होते हैं और वो उसको पोलराइज करते हैं। ठीक है, तो वो पोलराइजेशन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते होता है। ठीक है, तो यही लिखा है द पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हमारा डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है, इसलिए हमारा पोलराइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पोलराइजेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसलिए हमारा जो पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, हमारा पोलराइजेशन जो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक या पोलराइजेशन। ठीक है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E वेक्टर। ठीक है, तो P इक्वल टू हम लोग प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट बैठाना होता है, तो हम लोग ने यहाँ एप्सिलॉन नॉट और साइन, ठीक है, इसे ही हम साइन, ठीक है, बैठाते हैं। तो P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन E। तो वेयर साइन इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये जो साइन है एक्स की तरह होता है, इसे ही हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, साइन इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, हमारा जो दो प्लेट्स के बीच डाइलेक्ट्रिक रखते हैं उसके बीच डाइलेक्ट्रिक और प्लेट होता है। ठीक है, और एयर होता है। ठीक है, जो गैप उसके बीच होता है उसमें कोई दूसरा नहीं होता, दूसरा मटेरियल नहीं होता। तो एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, इन वैक्यूम देयर इज नो पोलराइजेशन। ठीक है, प्लेट्स के बीच अगर कुछ नहीं रखे, वो वैक्यूम रहे तो वो वहाँ पोलराइजेशन नहीं होता, तब ससेप्टिबिलिटी उसमें जीरो होता है। ठीक है, अगर पोलराइजेशन नहीं होगा तो वहाँ ससेप्टिबिलिटी मौजूद होगा ही नहीं। ठीक है, तो जहाँ पोलराइजेशन वहीं पे ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो वैक्यूम में पोलराइजेशन नहीं होगा इसलिए वहाँ ससेप्टिबिलिटी जीरो हो जाएगा। नो एसआई यूनिट पोलराइजेशन ससेप्टिबिलिटी का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन 1 के चलते ये पाएंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट और E को इधर ला देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा साइन मतलब ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू P वेक्टर बाय एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर। हमारा पोलराइजेशन फैक्टर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर हमारा आ जाएगा ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला, जहाँ पे जो E वेक्टर है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब हम जब किसी प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट होता है और उसमें जब डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उसमें चार्जेस इंड्यूस होते हैं। ठीक है, अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होते हैं, तो वो अपने बीच अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मैंने बताया, जिसे E नॉट से हम डिनोट करते हैं, तो इसके EP से डिनोट करते हैं, तो हमारा E नॉट EP अपोजिट साइड में इसलिए कैंसिल कर देगा, तो हमारा डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E बचता है। ठीक है, जिसे हम E इक्वल टू E नॉट माइनस EP ये लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ससेप्टिबिलिटी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन जो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E का, तो हम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E लिख देंगे। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आने के लिए हमें एब्सोल्यूट कांस्टेंट बैठाना होगा, और ये कांस्टेंट हमें एप्सिलॉन नॉट साइन और ये बैठाना पड़ता है कांस्टेंट, और फिर यही हमारा ससेप्टिबिलिटी है। इतना याद कर लेंगे तो हम इससे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। P एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर, यही है हमारा ससेप्टिबिलिटी का डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो हमारा ससेप्टिबिलिटी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा और इसके पीछे आप वीडियो को पॉज करके जो है वो भी लिख लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उन्हें भी नोट मिल सके और कुछ हेल्प भी हो सके। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।